माँ कालका को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। भाग्य सर्वत्र फलते, ना विद्या ना पौरुष। भावों के सीरीज में आज बात करेंगे भाग्य के भाव की, धर्म के भाव की, नवम भाव की, 9th हाउस की। डिटेल में बताएंगे क्या अपने में समेटे हुए और 9 ग्रहों के यहाँ पे क्या रिजल्ट होते हैं। आपसे दरख्वास्त, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए औरों तक, और कंसल्टेशन चाहिए नीचे लिखे हुए नंबर पर ले सकते हैं। धर्म, भाग्य, पिता, नैतिकता, आध्यात्मिकता, प्रिंसिपल, सिद्धांत, लंबी दूर की यात्रा, उच्च शिक्षा, जीवन साथी की आय, पिता के साथ संबंध, गुरु से मिलने वाला प्रेम, ये सब समेटे हुए हैं नवम भाव। नवम भाव खास तौर से आप किस पथ पर चलेंगे, तरक्की में कितने चैलेंजेस लाइफ में रहेंगे, ये सब भी दर्शाता है। यह भाव अगर मजबूत होता है तो धार्मिक क्षेत्रों में लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, पिता से बड़ी अच्छी बनती है, धर्म के काम करते हैं, धार्मिक कार्यों में गहन रुचि लेते हैं। इसी के साथ साथ खास तौर से जातक उदार स्वभाव वाले हैं या मतलबी हैं, वो भी यहीं से ही पता चलता है। तो मान लीजिए आपके नवम भाव में सूर्य बृहस्पति हैं, बहुत उदार स्वभाव के, जनता की सेवा करने वाले होंगे। मंगल शनि हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ना नुकसान किसी का, ना बुरा, ना किसी का बहुत अच्छा भी। लेकिन अगर शुक्र, बुध, राहु होंगे तो अपने फायदे के लिए पहले सोचेंगे। केतु होंगे तो बस मोक्ष और धर्म के बारे में सोचेंगे, और खास तौर से जीवन का विस्तार के बारे में भी ये नवा भाव बताता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति की यहाँ स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है, और खास तौर से शुक्र बुध एवरेज हैं, शनि एवरेज हैं, राहु अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं बहुत, केतु अच्छे में आते हैं। लेकिन 9 ग्रहों में 9 के 9 यहाँ पे अच्छे ही होते हैं, क्योंकि सबसे मजबूत त्रिकोण है ये। 3 त्रिकोण स्थान कहे गए जिसको लक्ष्मी स्थान भी माना जाता है, लग्न, पंचम और नवम। नवम को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इन संबंध। तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ देते हैं लाइफ में। और अगर नवम भाव बहुत मजबूत है, सूर्य बृहस्पति जैसे ग्रह हैं, तो आध्यात्मिकता की तरफ, धार्मिकता की तरफ इतने चले जाते हैं कि फैमिली लाइफ इंपैक्ट होती है, मैरिटल लाइफ भी इंपैक्ट होती है निश्चित तौर पर। इसीलिए खास तौर से सूर्य बृहस्पति की यहाँ स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। नवम भाव ज्ञान, भाग्य, सौभाग्य के लिए बड़ा उत्तम माना गया है। पिता से कितना लाभ होगा, उत्तम माना गया उसके लिए। इसी के साथ साथ पिता के साथ कोई वाद विवाद रहेगा नहीं रहेगा, ये सब भी यहीं से देखा जाता है। ढेर सारा ज्ञान, बुद्धि, प्रचुर मात्रा में धन, आध्यात्मिकता के कारक हैं, और ये सब कहीं ना कहीं अपने आप में जीवन में जरूरी हो जाते हैं। नवे भाव के जो मेन कारक हैं कालपुरुष की कुंडली से अगर समझा जाए तो बृहस्पति हैं, क्योंकि धनु राशि यहाँ उदय होती है। और ऐसे में अगर ये ग्रह, खासतौर से बृहस्पति यहाँ पे बैठे हैं या बृहस्पति मजबूत है, सुख सुविधा से भर देते हैं, और खासतौर से विदेशों से अच्छे संबंध देते हैं, और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लाइफ देते हैं। अब बात स्वास्थ्य के मामले, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बॉडी, थाइस, इस एरिया को कवर करते हैं नवम भाव। निश्चित तौर पर यह आपको प्रेरित करने वाला भाव है, लाइफ में काफी तरक्की देने वाला भाव है। बहुत बड़े आप फिलोसफर अगर हैं, बहुत बड़े आप स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो भी नवम भाव अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर नवम मजबूत है तो यकीन मानिए, स्वास्थ्य का अपना स्थान है, शादी का अपना स्थान है, सबका अपना स्थान है। लेकिन यकीन मानिए अगर नवम मजबूत है कुंडली में, तो ये सारी चीजें में थोड़ी मोटी दिक्कत जो आएगी ना, वो भाग्य अगर प्रबल है तो उनसे निकालता जाता है। इसीलिए नवम भाव को कुंडली में सबसे मजबूत भावों में से एक माना गया है, इसीलिए भाग्य की संज्ञा दी गई है। सूर्य की स्थिति देखें, यहां पर भी अच्छी मानी गई है, क्योंकि सूर्य 5वें भाव को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सिंह राशि उदय होती है कालपुरुष की कुंडली, पंचम से पंचम, पूर्वजनों से जुड़ा हुआ भाग्य भी यही है, इसी अपने आप में से बहुत कुछ समेटे हुए। तो ये था डिटेल जानकारी नवम भाव के बारे में।
सब्सक्राइब नहीं किया चैनल कर लीजिए। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं नीचे लिखे फेसबुक ट्विटर अकाउंट पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब बात नवग्रहों की स्थिति की। सबसे पहले बात सूर्य यहाँ के कारक होने की वजह से विशेष बल रखते हैं, विशेष भाग्य को बल देते हैं, नैतिकता को बल देते हैं, धर्म को बल देते हैं, पिता को बल देते हैं, मजबूत भाग्य देते हैं, सरकार से लाभ देते हैं, सरकारी तंत्र से लाभ देते हैं, राजनीति में दखल रखते हैं, पब्लिक फेस बनाते हैं, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे फिलोसफर बनाते हैं, एक अच्छे वक्ता बनाते हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं। सूर्य की स्थिति यहां पर लगभग सभी राशियों में ही अच्छी मानी जाती है, यहां तक कि तुला में भी। बस अगर छोटा भी नीच भंग या छोटा भी सहारा मिल रहा है तो सूर्य यहां पे तब भी मजबूत माने जाएंगे। भाग्य के भाव का निश्चित तौर पर सूर्य से संबंध धार्मिक मानसिकता, पावरफुल पिता भी देता है। निश्चित तौर पर एक अच्छे शिक्षक, वक्ता या पावरफुल लीडर बन सकते हैं, पुजारी बन सकते हैं। बच्चों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, क्वार्डियल रिलेशनशिप रहते हैं, बच्चों से काफी लाभ मिलता है, धार्मिक पत्नी मिलने के संकेत मिलते हैं और भाग्य का जीवन में हर समय साथ मिलता दिखाई देता है ऐसे लोगों का। जिनके साथ सूर्य आत्मकारक ग्रह खुद हैं, आरोग्यता के कारक ग्रह हैं, तो उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब बात स्थिति चंद्रमा की। चंद्रमा यहां पर त्वरित भाग्य लाता है, सिल्वर स्पून भी आप कह सकते हैं अगर मजबूत स्थिति में और पक्ष बली है। अगर सिल्वर स्पून लेके ऐसे लोग पैदा होते हैं, काफी तरक्की करते हैं, काफी लाभ लेते हैं, आर्थिक पक्ष काफी अच्छा रहता है, पिता से भावनात्मक जुड़े होते हैं, धर्म के प्रति बड़ा रुझान होता है, वहां से डरते भी हैं, नैतिकता पर चलते हैं। लेकिन अगर यही चंद्रमा कमजोर हो जाए तो भ्रष्टाचार भी फैला देते हैं। पिता से खासा लाभ होते हैं, समय समय पर भाग्य से लाभ मिलता रहता है, उच्च शिक्षित होते हैं, कैरियर को तरक्की देने के लिए यहां का चंद्रमा बहुत बेहतर होता है, विदेश यात्राएं भरपूर कराता है, यहां तक कि सम टाइम तो शिक्षा भी विदेशों से करवाता है। जो नौकरी, जो व्यवसाय करते हैं उसमें बहुत लाभ देता है, त्वरित लाभ देता है। निश्चित तौर पर फीमेल से, माता से बहुत लाभ मिलते हैं। जीवन साथी सुचारू रूप से आपका साथ देता है और अच्छी आय वाला व्यक्ति होता है। अब बात करें भाई बृहस्पति की स्थिति की, तो खुद कारक अगर यहां विराजमान हो जाए तो प्रबल भाग्यशाली। ऋषि पराशर कहते हैं लग्न का बृहस्पति कुंडली के 1 लाख दोष दूर करता है। मैं कहता हूं नवम का बृहस्पति कुंडली के 75,000 दोष दूर करता है। बहुत मजबूत बृहस्पति, पिता से लाभ, पिता को लाभ, धर्म से लाभ, धार्मिकता कूट कूट कर भरी होती है, नैतिकता कूट कूट कर भरी होती है, जीवन साथी के प्रति ईमानदार होते हैं, जीवन के प्रति ईमानदार होते हैं, हर काम मेहनत से करते हैं, उच्च शिक्षा में लाभ होता है, संतान से जबरदस्त लाभ होता है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी आयु होती है, प्रबल भाग्यशाली होते हैं, जहां हाथ लगाते हैं सोना मिलता है, बशर्ते बृहस्पति कमजोर ना हो। बृहस्पति की यहां स्थिति विशेष तौर पर नारायण की विशेष कृपा दर्शाती है। नैतिक मूल सिद्धांतों के साथ आदमी आगे बढ़ता है, शिक्षा के क्षेत्र में, एडवाइजरी के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, आईएएस पीसीएस के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के क्षेत्र में काफी तरक्की करता है। बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति होता है, समटाइम फिलोसफर होता है, इसलिए लोग उसे घमंडी भी समझ सकते हैं। कम बोलने वाला इंट्रोवर्ट इंसान होता है, आध्यात्मिकता की तरफ जीवन लेता है और आत्मविश्वास से भरपूर होता है, पॉजिटिविटी कूट कूट कर भरी होती है। कितना भी नेगेटिव समय आ जाए ऐसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। ये बृहस्पति की विशेष यहां पर अनुकंपा होती है और पुत्र संतान होने के चांसेस बढ़ा देता है, पुत्रों से लाभ भी दिलाता है। अब बात शुक्र की स्थिति की, तो सबसे पहले बात देखिए, शुक्र भाव धर्म का भाव है और यहां भोग के बाद प्लैनेट शुक्र है, तो धर्म पे तो बहुत ही ज्यादा आगे ले जाता है, गूढ़ विद्या का अध्ययन कराता है, लेविशिंग लाइफ वाला, शौकीन मिजाज वाला, विदेश यात्राओं खूब करता है, हमेशा अपोजिट जेंडर से लाभ मिलता है, आर्टिस्टिक एटीट्यूड वाला होता है, भाई बहनों से बहुत प्रेम मिलता है, निश्चित तौर पर संगीत, यात्रा, कला, आर्टिस्टिक क्षेत्र में काफी नाम कमाता है, जीवन के प्रति बहुत पॉजिटिव होता है, दर्शन, फिलॉसफी, इन सब में भी कहीं ना कहीं मन लगता है, ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञानी होता है और आपका मन खासतौर से दान, दक्षिणा, उदारता से भरा हुआ होता है। 9वें का शुक्र
विदेशों में जाकर खूब पैसा कमाता है। फाइनेंस फील्ड से बहुत लाभ दर्शाता है। 9वें का शुक्र खास तौर से शेयर मार्केट, अचानक धन प्राप्ति के तमाम योग बना देता है। पैतृक संपत्ति जिनको कूट कूट के मिलती है, ऐसे लोग होते हैं। अब बात भाई मंगल महाराज की। एनर्जेटिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, धर्म को निभाने वाला, धार्मिकता नैतिकता पर चलने वाला, बशर्ते मंगल मजबूत हो, नहीं तो ये मंगल बहुत भ्रष्ट भी हो सकता है। पिता का साथ देने वाला, पिता से प्रेम रखने वाला, पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाला, उच्च शिक्षित, मीडिया, रियल एस्टेट, गैस, पेट्रोल, इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में महारथी व्यक्ति होता है। खास तौर से बोलने में चपल होता है, तेज होता है, व्यवहारिक होता है, एनर्जेटिक, आयु से कम दिखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है और अति भाग्यशाली होता है। 22 साल की उम्र में ही भाग्योदय हो जाता है और जीवन में काफी तरक्की देखते हैं ऐसे लोग। लेकिन घर वालों से अनबन हो सकती है, जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है, जीवन साथी की आय का भाव होने की वजह से भी पैसे रुपए खूब रहते हैं, जीवन साथी के पराक्रम का भाव होने की वजह से भी जीवन साथी जीवन में सारी तरक्कियां पाता है। विदेश यात्राएं खूब करते हैं, विदेशों से लाभ रहता है, खासतौर से नौकरी व्यापार हर जगह काफी पावरफुल पोजीशन पर ऐसे व्यक्ति पहुंचते हैं। अब बात बुध महाराज की। बुध यहां पर काफी दिमाग के तेज, बुद्धि के तेज, ज्ञान से भरे हुए, मौके, एक अपॉर्चुनिस्ट आप कह सकते हैं, मौके का फायदा लेने वाले, अच्छे प्रवक्ता, अच्छे वक्ता, अच्छे पब्लिक डीलिंग वाले, अच्छे फाइनेंस फील्ड वाले, माताओं पिता बहन भाई मामाओं बुआ से अच्छे संबंध रखने वाले, यात्राओं में रहने वाले, कम्युनिकेशन का काम करने वाले, सॉफ्टवेयर का काम करने वाले, धार्मिक चीजों में रुझान रखने वाले, लेकिन भोग के में भी उतना ही रुझान रखते हैं ऐसे लोग। यहां का बुध बहुत चालाक बनाता है, बहुत चपल बनाता है, बहुत बुद्धि का तेज बनाता है, मास्टरमाइंड होते हैं ऐसे लोग। एडवर्टाइजिंग, फिनेंस, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, इन सब में उच्च पदों तक पहुंचाते हैं। विदेशों में सेटलमेंट में ईज देते हैं। लाइफ हमेशा खुशनुमा जॉयफुल रखते हैं ऐसे बुध। नवम का बुध खास तौर से पावरफुल हो जाता है। अब बात शनिदेव महाराज की। पिता से झगड़े, पिता का जीवन में बहुत हावी होना, पैतृक संपत्ति में समस्याएं, भाई बहन के साथ आखिरी शुरुआती तो बड़ा अच्छा रहता है 25-30 साल, उसके बाद समस्याएं, माता से अनबन, जीवन साथी के साथ अनबन, स्वास्थ्य में कोई खामी, भाग्योदय डिले से होना, शिक्षा में बाधा, उच्च शिक्षा में बाधा दे देते हैं। बहुत मजबूत है, मान लीजिए उच्च के हैं, अपनी स्वराशियों में है, मूल त्रिकोण में है, तो बात अलग है, चीजें थोड़ी बेहतर हो जाती हैं। लेकिन तब भी जितना ऐसे लोग धर्म, आध्यात्मिकता, मेडिटेशन पर ध्यान दें उतना लाभ लेते हैं जितना भौतिकता, एंजॉयमेंट में लाभ देते हैं नुकसान होता है। मेहनत करने वाले मेहनती लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं और अपने में ही मग्न रहते हैं। बात राहु महाराज की। बहुत तेज दिमाग वाले, साम दाम दंड भेद, सिर्फ क्या चाहिए? सफलता। भाग्य साथ भी देता है कूट के, अधिकारी साथ देते हैं, पिता साथ देते हैं, राज सत्ता साथ देती है, लेकिन किसी लांछन की वजह से पद भी जा सकता है अगर राहु कमजोर हो। कुछ बड़े राजनेताओं के होता है, और कुछ बड़े राजनेताओं इसी की वजह से सर्वोच्च पद पर भी पहुंच सकते हैं। माता पिता से अनबन हो सकती है, निश्चित तौर पर भाई बहनों से अनबन हो सकती है, पैतृक संपत्ति में विवाद हो सकता है। धार्मिकता, भगवान से बहुत डरते हैं राहु अगर 90 में है, लेकिन पिता से अनबन रहती है। नौकरी व्यापार में अस्थिरता रह सकती है ऐसे लोगों के, क्योंकि फिकल माइंडेड होते हैं, एक जगह टिकना नहीं चाहते। धर्म, सिद्धांत, नैतिकता का पाठ का पालन अगर करने लगे तो ये राहु कमाल कर सकता है जीवन। इतना पैसा, इतनी तरक्की दे सकता है कि समेटना मुश्किल हो जाता है। अब बात केतु की। धर्म में अध्यात्म का ग्रह, फिलोसफर, इंट्रोवर्ट, अपने में ही जीवन जीने वाला, माता पिता गुरु का बहुत सम्मान करने वाला, नैतिकता वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड,
हर चीज में ईमानदार, अपने काम में मेहनती, जीवन साथी के लिए बहुत भाग्यशाली, जीवन साथी की आय बढ़ाने वाला, प्रिंसिपल्ड व्यक्ति होता है, नौकरी व्यापार में खूब तरक्की करता है, विदेश यात्राएं रेयर होती हैं लेकिन होती जरूर है, पिता से लाभ मिलता है अगर केतु मजबूत है, जितना आध्यात्मिकता, धार्मिकता, आयुर्वेदिक और ज्योतिष में अपना ध्यान देते हैं उतना लाभ मिलता है, अच्छे कर्मों की वजह से इस जन्म में भी जीवन अच्छा चलता है। पंचम से पंचम होने की वजह से संतान में थोड़ा डिले या दिक्कत हो सकती है। माता या पिता में से एक कोई गुरु होता है, गुरुओं का अच्छा सानिध्य मिलता है, भाग्य का साथ 35 साल के बाद शुरू होता है। और खास तौर से ऐसे लोग मंदिर, पूजा और रिचुअल्स को काफी दिल से मानते हैं, दिल से पूरा करते हैं और इसी वजह से भगवान और भाग्य का साथ रहता है। उच्च शिक्षा का घर होने की वजह से केतु यहां बैठते हैं, प्लैनेट ऑफ सेपरेशन, प्लैनेट ऑफ ब्रेक मैं कहता हूं, तो निश्चित तौर पर पोस्ट ग्रेजुएट में दिक्कत आती है, उसके ऊपर की शिक्षा में दिक्कत आती है, लेकिन धन, रुपया, पैसा, तरक्की सब ये केतु देने में सक्षम होते हैं अगर मजबूत और शुभ स्थिति में बैठे हैं। तो ये था नवम भाव पर 9 ग्रहों की स्थिति और उसके बारे में डिटेल चर्चा। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए और तक पहुंचाइए। आज के फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।